तिवारी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित आज नगर से सम्मानित विधायक जुझारू आदरणीय अमिताभ वाजपेयी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय अरुण कुमार बबलू राजा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय नरेश कटियार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आप पार्टी के जिले कानपुर देहात के अध्यक्ष एडवोकेट देवनारायण जी, मंडल के अध्यक्ष भाई बेटालाल दिवाकर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे युवा और जुझारू साथी गोविंद नगर से चुनाव लड़ चुके आदरणीय सम्राट विकास जी, कांग्रेस के पुरोधा आदरणीय महेश दुबे टंडन जी, कानपुर देहात जनपद के पूर्व समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष युवा और जुझारू साथी भाई वीर सिंह यादव जी, डेरापुर से ब्लॉक प्रमुख वरिष्ठ अध्यक्ष आदरणीय वेदव्यास निराला जी, हमारे कांग्रेस पार्टी, बसपा पार्टी, समाजवादी पार्टी तीनों में हमें लगातार सहयोग करने वाले युवा और जुझारू साथी भाई पुष्पेंद्र सिंह यादव जी, हमारे भोगनीपुर से चुनाव लड़ चुके और इस पार्लियामेंट में कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले भाई नीतम सचान जी, सरनाम सिंह जी, शिषपाल यादव जी, अनिल जी, लाखन सिंह जी, बीरन सिंह जी, आनंद सिंह यादव जी, बलवंत सिंह जी, हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक युवा और जुझारू साथी जिनके कंधे पर हमने ये कार्यक्रम रखा था, उन्होंने इस कार्यक्रम को विधिवत सजाया है, संवारा है, संपर्क करके इस कार्यक्रम को कामयाब बनाया है। युवा और जुझारू साथी भाई नीरज सिंह गौर जी, हमारे छोटे भाई अमर सिंह पाल जी, मनीष कमल जी, आदरणीय बाजिद कुरैशी जी, आजम भाई, चेयरमैन रनिया भाई बिटान दिवाकर जी, आर के दिवाकर जी, सुरेश सक्सेना जी, हमारे बलवंत सिंह प्रधान जी, इरफान अहमद जी, अभिनंदन यादव जी, आदरणीय धर्मेंद्र त्रिवेदी जी, भाई शेखू खान जी, सुरेश शर्मा जी, आम पार्टी के हमारे जगदीश नारायण दिवाकर जी, महेंद्र कुशवाहा जी, पवन यादव जी, जितेंद्र गौतम जी, शेषान गुप्ता जी, भाई हमारे झप्पू गुप्ता जी, झप्पू अग्रवाल जी, अजय यादव जी, महावीर यादव जी, हमारे मंच में बैठे सभी सम्मानित प्रधानगण, बीडीसी मेंबर, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी के जाबाज साथियों, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक साथियों को, आदरणीय नीरज सिंह जी को, भाई अमर सिंह जी की ओर से, मंच की ओर से, तीनों पार्टियों के जिलाध्यक्षों की ओर से, सामने आए हुए जाबाज साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, ये उपस्थिति बता रही है, हमने प्रत्येक मीटिंग में कहा है कि ये चुनाव डरने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव डटकर मुकाबला करने का चुनाव है, ये चुनाव बंटने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एकजुट रह करके तानाशाह से मुकाबला करने का चुनाव है। हमें लगता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, इंडिया गठबंधन पर भरोसा बढ़ रहा है,
और सत्ता का भरोसा खत्म हो रहा है। इसलिए लोग अपने घरों से निकल करके बिना डर भय के अकबरपुर पार्लियामेंट में इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उन सभी जाबाज साथियों का मैं मंच से पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे तीनों जिलाध्यक्ष बैठे हैं। कहीं इंडिया गठबंधन उतनी मजबूती से लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, लेकिन अकबरपुर पार्लियामेंट में जितने गठबंधन के दल हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, उनको हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमें दोनों चीजें आती हैं। हमें आपको गले लगाना भी आता है और हम सबको गले लगाना भी जानते हैं। हम आपके साथ रहना भी जानते हैं, हम अपने साथ सबको रखना भी जानते हैं। इसलिए कहीं दिक्कत नहीं। हमें लगता है जितनी आसानी से तीनों गठबंधन के कार्यकर्ता मिलकर हमें सेट करने का काम करेंगे, आसानी से पहुंच बंद पकड़ काम करेंगे, उतने मजबूती के साथ कोई प्रत्याशी न तो कार्यकर्ता को पहचान पाएगा और न कार्यकर्ता प्रत्याशी को पहचान पाएगा। अभी एक हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जिसका टिकट हो गया था, वो स्टेशन पर उतरा, प्रत्याशी के बजाय दूसरे नेता को माला डालने का काम करती। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि असली गठबंधन यहाँ है और इससे बड़ा गठबंधन और हमारा है। जिस घर में हम 22 साल रहे हैं, पले हैं, बढ़े हैं और पहला सर्टिफिकेट 2006 में और दोबारा दूसरा सर्टिफिकेट 4 में 1996 में पहला सर्टिफिकेट, उन बसपा के लोगों से भी हमारा पूरा गठबंधन है। बहन जी भले गठबंधन में नहीं हो, क्योंकि बहन जी डर रही है, इसलिए बहन जी गठबंधन करें न करें, समाज ने तय कर लिया है कि हमारा राजा रामपाल से इंडिया गठबंधन में है। इसलिए मैं तमाम साथियों का एक बात और बता दूं, यहाँ तो जो हमारे सामने प्रत्याशी लड़ रहा है, जो 10 साल रहा है, उसकी एक भी गारंटी नहीं है, कोई गारंटी लेने वाला नहीं है। उसकी गारंटी मोदी जी के पास है, लेकिन हमारी गारंटी सुन लीजिए, हमारी गारंटी अकबरपुर में सब्जी बेचने वाले के पास है, हमारी गारंटी जूता काटने वाले के पास है, हमारी गारंटी ठेलिया लगाने वाले के पास है। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा हो, जिससे कोई भी आदमी हमारा तीनों गठबंधन के साथी कहे कि भाई साहब से कोई काम है, तो जूता गांठने वाला भी कहेगा चलो हम गारंटी के साथ भाई साहब से काम करा कर देने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। हम तो 8 चुनाव लड़ चुके हैं, आप न लड़ाने में थके हैं, न छके हैं, न रुके हैं। ये भी चुनाव, पहले चुनाव में तो हम लोग कमजोर लोगों में स्वाभिमान सम्मान का तेल लगा के खड़ा किया, तब मुकाबला करते थे, लेकिन आज तो मजबूत लोग, समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हैं। आज कांग्रेस पार्टी के लोग भी ना डरने वाले खड़े हैं। आज आम पार्टी के लोग भी सड़कों पर करने के लिए तैयार हैं और बहुजन समाज पार्टी के लोगों उनको सबसे ज्यादा आस्था, सबसे ज्यादा सम्मान किसी में है तो बाबा साहब अम्बेडकर पर है। उनका संविधान खतरे में है, इस बात को आम आदमी जानने का काम कर रहा है, इसलिए वो भी हमारे साथ खड़ा है। हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव में अगर चूक हो गई तो आने वाले समय में कोई भी चुनाव नहीं होगा। ये बात आम आदमी जान चुके हैं। और केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद तो तय हो गया है कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है और देश तानाशाही की ओर, चाइना और रूस के तर्क पर जा रहा है।
इस बार हमारे प्रधानों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ जाबाज साथी आए हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं, आप अगर प्रधान है, बीडीसी मेंबर हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, एमपी है, एमएलए है, तो संविधान के कारण है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रहोगे, संविधान रहेगा तो तुम्हारा भी जीत के आने का काम करोगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, 3 दिन के संसद सत्र में आदरणीय मोदी जी साइन दे चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। नए संसद भवन में संगठन की स्थापना हो चुकी है, जो राजतंत्र का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। और 3 दिन के संसद सत्र में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद 2 शब्द हटा दिए गए हैं। ये 2 शब्द नहीं है, ये संविधान की आत्मा है। भारत का संविधान धार्मिक आजादी देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, जितने भी धर्मों के मानने वाले लोग हैं, अपनी अपनी तरह से पूजा अर्चना कर पाएंगे। इसीलिए भारत के संविधान को धर्मनिरपेक्ष संविधान कहा गया है। वो संविधान धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिया गया है और समाजवाद, जो समता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज की संरचना है, वो समाजवाद शब्द हट गया है। केवल 24 के चुनाव की देरी है, 24 के बाद फिर कोई चुनाव होने वाला नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि आज पूरे देश के लोग जान गए हैं कि घोषित इमरजेंसी तो लगी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो भैया आदरणीय मोदी जी घोषित इमरजेंसी लगाने में ज्यादा देर नहीं करेंगे। इस समय अगर कोई ना डरने वाला नेता अगर दिख रहा है हमें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत जोड़ो यात्रा करने वाला नेता है, बिना डरे बिना रुके कोई चलने का काम कर रहा है, उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की कुर्सी का बड़ा रास्ता जाता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी का, उसमें अगर सबसे बड़ा दिल करके जिस नेता ने इंडिया गठबंधन को ताकत देने का काम किया है, आदरणीय मोदी जी के रथ को रोकने में बड़ा ब्रेक लगाने का काम किया है, उस नेता का नाम अखिलेश यादव है। उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। अगर मोदी जी को कोई खतरा है, अगर मोदी जी को कोई खतरा है तो लाल टोपी वालों से खतरा है, कांग्रेस वालों से खतरा है। इसीलिए जो ही गठबंधन हुआ, हमारे नेता के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हो गई। आदरणीय मोदी जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये डरने वाले नेता नहीं है। तुम सीबीआई की जांच कराओ, ईडी भेजो, तुम जेल में डालने का काम करोगे। अगर संविधान से छेड़छाड़ करने का काम करोगे तो ईंट से ईंट बजाने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार है। और इंडिया गठबंधन के बाद अगर बड़ा भरोसा किसी को हुआ है तो मैं बधाई देना चाहता हूँ मान्यता के लोगों को। ये लोग डर रहे थे कि पता नहीं इंडिया गठबंधन होगा कि नहीं होगा, बहती आएगी कि नहीं आएगी। जिस दिन राहुल गांधी और आदरणीय अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर लिया, उस दिन से मुस्लिम समाज को ये भरोसा हो गया कि अगर हमारे मान और सम्मान की और देश की एकता अखंडता की कोई रक्षा कर सकता है तो इंडिया गठबंधन कर सकता है। उनको भरोसा जगा है। और दूसरा जो अगर भरोसा सबसे जगा है तो दलित समाज को जगा है, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने आजादी से पहले पार्लियामेंट विधानसभा में आरक्षण देने का काम किया था। वो भी समाज बहन जी की चुप्पी से परेशान था। उसे पूरा भरोसा था कि बहन जी आज सूचना के बाद जरूर गठबंधन में आएगी, लेकिन अब सूचना के बावजूद भी वो डरी हुई है और वो प्रत्याशी खड़ा कर रही है। तो दलित समाज ने फैसला कर लिया है कि बहन जी अपने को बचा रही हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिलकर संविधान को बचाने का काम करेंगे। इसलिए दलित समाज को भी पूरा भरोसा है। तो मैं पूरे भरोसे के साथ आज कहने आया हूँ, तीनों गठबंधन के साथियों को ही नहीं, दलित समाज के उन साथियों को
जिन्हें संविधान बचाने में योगदान करने का काम किया है, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, हम आप सब नेताओं कार्यकर्ताओं के सम्मान में, स्वाभिमान में कभी आंच आने देने का काम नहीं करेंगे। हम सबका मान रखना करने का काम करेंगे, सबका सम्मान करने का काम करेंगे और सबकी लड़ाई आर पार की बिना डरे। अगर कोई चुनाव पार्लियामेंट में, चुनाव के बाद पार्लियामेंट में कोई आर पार की लड़ाई लड़ेगा, संविधान को बचाने के लिए तो मैदान लड़ने का काम करेंगे। तो मैं आज पुनः इस कार्यक्रम में आए सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मैंने कोशिश की है कि 80% क्षेत्र में पहुंच जाऊं, फिर भी मैं सब जगह नहीं पहुंच सकता। तो आप लोगों से कहने आया हूं, तीनों दलों के गठबंधन के साथियों से, नेताओं से निवेदन करने आया हूं कि सबको राजा रामपाल बन जाना है, सबको अखिलेश यादव, सबको राहुल गांधी बन जाना है। आप सब आए हैं, मैं पुनः मंच की ओर से, आज साथियों की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय। धन्यवाद सांसद जी। 2 मिनट विधायक जी, नरेश भैया 2 मिनट। देखिए हमारे आप पार्टी वालों ने 2 मिनट बस। 31 मार्च को इंडिया गठबंधन के तहत दिल्ली रामलीला में आह्वान किया है। जो लोग जा सकते हैं वो लोग उस मीटिंग में जाने का काम करेंगे। माननीय केजरीवाल के समर्थन में वहाँ सारे लोग जाने का। धन्यवाद सांसद जी।